जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ को कोटि कोटि बार प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ संगत जी। और गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। और आज दिन शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है संगत जी। शुक्रवार दिन शुक्राने का है। गुरु पिता आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना तहे दिल से तहे आत्मा से शुक्राना पापा। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी, आपको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सदा कृपा आप पे ऐसे ही करते रहें। गुरु जी आप खुश रहिए, सदा खुश रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कीजिए। अंकल आंटी की झोली गुरु जी महाराज सदा भरे रहिए, आप उनके जीवन में खुशियाँ दीजिए। गुरु जी आपकी सेवा करते हैं, आपकी बेटी और आपकी दामाद, आप इन दोनों पे कृपा सदा करते रहना प्रभु, इनके बच्चों पे कृपा करना। और सत्संग शेयर करने में अगर कुछ भूल चूक हो जाए प्रभु तो आप मुझे क्षमा करना। और आप अंकल आंटी आप भी क्षमा करना। गुरुजी प्यारे गुरुजी परमपिता परमेश्वर आप भी मुझे क्षमा करना। आज आज 28 नवंबर है संगत जी, और शुक्राने का दिन है। गुरुजी कहते हैं हर दिन शुक्राना कर और हर समय शुक्राना कर। हर देखते इसके बाद देखी जा कि वे काम कैसे होती है, लक्ष्मी जी की कृपा कैसे बरसती है। शुक्राना करने में देर ना कर और ना कंजूसी किया कर, तहे दिल से आत्मा से शुक्राना करते रहना। उसके बाद तेरा कोई काम रुक ही नहीं सकता, हर काम आप पे हो जाएगा। तो शुक्राना दाता, शुक्राना। और गुरु पिताजी आप अब सत्संग आगे करने से बोलने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। परमपिता परमेश्वर आप अपनी बच्ची को भूल चूक के लिए क्षमा करिएगा। आपने मुझे सुबह ही हुक्म दिया कि जल्दी सब काम छोड़ के शुक्राना कर पापा जी। मैं आपके आपने जो ब्लेस किया है जो आप वो मैं काम पे आई हूँ, काम कर रही थी। पिताजी मुझे माफ़ करना, शुक्राना करने में लेट हो गई, इसके लिए मुझे माफ़ करना पापा जी। क्यों करूँ पापा जी, एक एक पाई के लिए तरस गई थी आपकी बच्ची, आपने जो ब्लेस किया, शुक्राना शुक्राना। आज का शुक्राना है संगत जी। मैं सुबह सुबह गुरु जी का नाती 7 बजे उठ गया, 8 बजे स्कूल है, फिर भी वो तैयार नहीं हो पाया और बस छूट गई। पहली बार बस छूटी। पापा जी अपने बच्चे को स्कूल का बस ना छूटने देना, बस से अच्छा से अब बैठा के ले जाना लेके आना। पापा जी आप ही ध्यान रखना अपने नाती का, क्योंकि आपकी बच्ची किसी तरह से आपका नाती ने पैदल ही गया स्कूल और मैं भी पैदल ही लेके छोड़ के गई, और इसके लिए शुक्राना बाबा जी। और क्योंकि पापा आज आपका बच्चे का टेस्ट था, अच्छा से अच्छा पढ़ाई करे पापा जी, क्योंकि पापा जी का हुक्म है आज संगत जी कि आज तुम एक बात करो बेटा, तुम किसी से कुछ मत बताया कर। और आंटी जी के थ्रू मुझे ये मैसेज दे हैं गुरु जी ने कि किसी को मत बोला कर, नज़र लग जाती है। तो संगत जी ये बात सच है। गुरु जी पिताजी कल एक लेडीज़ है, बस अंकल आंटी है, वो कहती हैं कि अपने बच्चे का बैग क्यों ले लेती हो अपने ऊपर। संगत जी आप बताइए, एक ही बच्चा है, गुरु जी का नाती है, उसका सेवा करना मेरा धर्म है। अब धीरे धीरे बच्चे अपने आप सीखेंगे, दूसरे को क्या लगता है। अब उसकी मम्मा अभी बस पे बैठा के उसके खाना अभी बना दिया, सुबह ही बना के रख के चली आई सारा काम करके। आप बताइए संगत जी, तो सुबह बैठा कर फिर अब वो तो 3:30 बजे छुट्टी होगी तो वो आएगा तो वो अपने बैग खुद लेके आएगा। तो गुरुजी संगत जी देखिए, वो बच्चा रात में उसकी ना आधी रात को कहता है मेरी कमर में दर्द हो रही है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा, मेरी कमर में दर्द हो रही है। भगवान 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 कि अब मैं क्या करूँ। तो सुबह फिर उठा 7 बजे,
तो कुछ नहीं किया। मैं बोली बेटा तैयार हो जा, तो बच्चा भूल गया। लेकिन आजकल कह रहा है मेरा कमर दर्द हो, मम्मा के कैल्शियम दो, ये दो। मैं क्या क्या दवाई चलाऊँ संगत जी? दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। गुरु पिताजी आप अपने बच्चे का नज़र उतार दीजिए और अपने बच्चे का कमर दर्द ठीक कर दीजिए, क्योंकि आपकी बच्चे का नज़र बहुत लगता है। गुरुजी हर वक्त कहते रहते हैं किसी दूसरे को कुछ मत बताया कर। आजकल संगत जी आप जानते हो कि गुरुजी का नाती और गुरुजी की बेटी कितनी तकलीफ से गुजर रही थी, और अभी थोड़ी सी चैन मिली है संगत जी। तो लोगों को आंखों में खटकता है संगत जी। तो गुरु पिताजी आप ही रक्षा करना अपने बच्चे का, और आप अपना ध्यान रखिएगा गुरुजी अपने बच्चे का। आप उसके हाथ पकड़े रहिए, सर पे सदा हाथ रखने रहना। बाबा कहते हैं संगत जी मैं उसे अपने गोद में बैठा लिया हूँ, तो उसकी चिंता मत कर आज। और संगत जी और पिताजी आजकल स्कूल में बहुत बच्चे लोग बहुत बदमाशियाँ कर रहे हैं। आजकल बच्चे को लोगों के आप संभालिए। सारे बच्चे आपके बच्चे पर कुछ से कुछ आरोप लगा दे रहे हैं, बच्चे फनी कर रहे हैं। तो बाबा जी आप भोले बाबा आप अपने नाती को ध्यान रखिएगा, और सारे बच्चे को आप कुछ नहीं बोलने दीजिए, समझाइए। आप उनके दिल में अपनापन डालिए, बच्चे परेशान ना करें आपके नाती को। और टीचर के रूप में आप गुरुजी आप ही सब कुछ संभालिए, क्योंकि आजकल बच्चे लोग 9th क्लास के 8 क्लास के बच्चे सब एक दूसरे को शैतानियाँ करते हैं। इस उम्र का तकाजा है संगत जी। तो गुरु पिताजी आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए, आपके बच्चे पर कोई परेशानी ना आए, कोई कुछ ना बोले। आपके बच्चे को आप साथ रहना, अंग संग रहना। गुरु पिताजी आपसे ये अरदास है। आपकी बच्ची बहुत परेशान है पिताजी, कल स्कूल भागे भागे गए क्योंकि आपके बच्चे ने कहा मम्मा आप स्कूल जाओ, मेरे मेरे ना किसी तरह से सब ऐसे करके मुझे मेरे पर कलंक लगा रहे हैं, तो आप जाओ। तो गुरु पिताजी मैं गई प्रिंसिपल मैम के पास मिलने के लिए। तो मैं प्रिंसिपल मैम बोलती हैं कि आजकल इन बच्चों का उम्र है, आप भी समझाइए। और सारे बच्चों को डांट कर आई हूँ, क्योंकि ये बच्चे एक दूसरे से बात करें, अपनी सॉल्व करें। ये सब बहुत परेशान हो रहे, इनकी उम्र का है ये, हमारी भी उम्र में हम भी ऐसे परेशान होते थे। तो इन बच्चों को समझाया जाता मैम आप परेशान मत हो। उन्होंने पूछा मैम मैं लंच के बहाने में आपके से मिलने आई हूँ, स्कूल में मैं लंच नहीं की संगत जी। इतना दूर से स्कूल गई, स्कूल से मैं सीधे आई, मेरे शरीर पे इतनी सितम हो रही है संगत जी कि गुरु पिताजी जान रहे हैं और कोई नहीं जान रहा है। पर हिम्मत करके मैं आई, फिर पहुंची संगत जी। तो गुरु पिताजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। आप इसका संभालो, आप ही सतगुरु मेरे, सब कुछ आप देखिए, आपके बच्चे हैं आप संभालिए पिताजी। आपसे अरदास है पिताजी, बहुत लोगों ने मुझे ठोकर मारा, बहुत तकलीफ़ें दी, पर आपका आदेश था कि तू किसी को कुछ जवाब नहीं देगी और तू कुछ नहीं बोलेगी। मैं रो भी गई किसी बहुतों के सामने संगत जी। लेकिन आज गुरुजी फिर सत्संग में थ्रू आंटी के थ्रू सुनवाए हैं कि आप किसी को मत बोलना। और आंटी का बच्चा वैसे ही कर रहा है जैसे गुरुजी का नाती करता था संगत जी। और वो खुद कहता था कि हरकतें वैसे कर लेता है, लड़ाई कर लेता था, मार देता था, किसी सामान को फेंक कर मारता था संगत जी, बोतल उठा दिया मार दिया। मैं कितनी बार मेरे सर फटे, सर से खून गिरा, नाखून मेरे चेहरे पर नोच लिया। लेकिन आंटी ने समझाया कि आंटी सत्संग के थ्रू आंटी कर रही थी, ना जाने गुरुजी ने किसको ये सुनवाया है, किसके लिए ये सत्संग है जो गुरुजी ने आज कहा है कि खुल के बोल। तो कोई औरत है, कोई परिवार है जो उनके बच्चे की खुशियाँ देखना नहीं चाहते हैं। तो गुरु पिताजी ने कहा है कि मैं बैठा हूँ ना, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ, मेरे होते हुए कोई किसी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बाबा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने मुझे ये मैसेज दिया संगत जी, ये बात सही है। बच्चा थोड़ी सी अभी पढ़ाई करने लगा, तो अब देखिए किसी न किसी विधि उसे स्कूल में परेशान कर रहा है। तो पापा जी आप सब संभाल लेना। और डेली कुछ ना कुछ बोलता है। पिताजी आप उन बच्चों को सबको आप समझा दो दीजिए, आप ही समझा सकते हैं, बच्चे सब आप ही के होते हैं प्रभु। आपके नाती को परेशान करते हैं, तो आप संभालिए और आपको समझाइए, और बच्चा आपका नाती बढ़िया से पढ़े लिखे। पिताजी स्कूल में फीस भी नहीं दी हूँ, मुझे बहुत चिंता होती है बाबा, क्योंकि अभी तो 26 तारीख को जॉब लगी संगत जी। ओ संगत जी,
आप ही तो महीने लगेगी तो सैलरी मिलेगी, लेकिन जितना स्कूल का फीस है संगत जी उतना तो फीस पेमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूं। और कुछ नहीं से कुछ तो है, गुरुजी ने मुझे जो किया है तो उन्हीं की मर्जी होगी, गुरुजी सब कुछ करेंगे, वही जाने उनकी लीला। तो संगत जी अब एक एक दाने पर नाम लिखा होता है, गुरुजी ही खाना खिलाते हैं, सब कुछ वही करते हैं, कैसे कैसे संभालते हैं अपने बच्चों को, तो गुरुजी जाने इनकी लीला अपार है संगत जी। तो शुक्राना, हर दिल का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु पिता का हुक्म है संगत जी कि सत्संग शेयर कर, और जितना सत्संग शेयर करेगी, जितना शुक्राना करेगी, तो बेटा लक्ष्मी की कृपा होगी तेरे पर, तेरे घर पे, तेरे परिवार पे। तो शुक्राना दाता, शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु पिताजी आप अपने नाती का अपना ध्यान रखिए। संगत जी आज का सत्संग ऐसे हुआ कि गुरु पिताजी पैदल ले गए, और संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग मुझे सुनाया है कि जब तितली उड़ते उड़ते अगर आपको बैठ जाए कहीं, तो समझो कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया, और कोई काम है जो आपका होने वाला है, और गुरुजी इस काम को कर रहे हैं, जल्दी ही कोई काम आपका काम हो रहा है, और ये संकेत देते हैं गुरुजी बैठ जाएं तो। जी संगत जी, जिस दिन गुरुजी बटरफ्लाई उड़ते उड़ते, वाइट बटरफ्लाई जहाँ मैं इंटरव्यू के लिए दी गई तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया मुझे, क्योंकि मैं मेकअप सेकअप करके नहीं गई थी, खुली बाल नहीं थी, मेरे लिपस्टिक पाउडर नहीं थे, तो सिंपल गई थी संगत जी। जो इतने दर्द में रहेंगे तो क्या मेकअप करेंगे संगत जी, और मेकअप करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ रिजेक्ट कर दिया संगत जी। तो वो आंटी भी बोली कि मेरी उम्र भी तो इतना है, लेकिन इन्हें क्यों रिजेक्ट कर दिया, तो कहा पता नहीं। तो वहाँ पर भी बटरफ्लाई बैठ गया उड़ते उड़ते संगत जी। तो वहाँ पे से आए, फिर यहाँ पे निराश होकर सोचे चलो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पूछे, तो वहाँ पूछे तो एक भैया से बात करवाए, और बोले हाँ हाँ मुझे स्टाफ की ज़रूरत है, तो मुझे स्टाफ तो उन्होंने रखा। तो यहाँ पे भी तो गुरुजी का शुक्राना है जो ये संकेत देते हैं और समझाते हैं कि ये काम किसी का काम हो जाएगा। तो हर किसी के लिए गुरुजी कहे हैं जो मैसेज दिए हैं, और भी कोई जो बुलवा रहे हैं गुरुजी कि बटरफ्लाई अगर उड़ते उड़ते आपके सामने बैठ जाए, तो समझिए गुरुजी का कोई कृपा होने वाली है आप पे, आपका कोई काम होने वाला है। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज भी मैं जा रही थी तो एक बटरफ्लाई था जो मिट्टी कलर के थे, सुंदर सा गोल गोल उड़ के और घास पे बैठ गई। तो गुरु माँ का शुक्राना है, गुरुजी कहते हैं सारे काम होने वाले हैं, तो शुक्राना करती रह। शुक्राना में इतनी शक्ति है कि सारे काम अपने आप हो जाएंगे। हर दिन शुक्राना कर, हर पल शुक्राना कर, लक्ष्मी जी की कृपा होगी। लक्ष्मी माता अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा, घर में आप विराजिए, क्योंकि बहुत परेशानियां सहे हैं हम बच्चों ने। हर पल इंसल्ट करता है पापा जी। आप देखिए, आपका काम देखिए पापा जी, कैसे कैसे करके आप घर चलाते हो, तो आप ही जानते हैं पापा जी कैसे कैसे करके आप निवाला खिला रहे हैं। तो आप जानते हैं, आपकी बेटी जानती संगत जी। तो ये सत्संग में संगत जी बच्चों के लिए जो बताया गया था, वही सब परेशानियां मैं भोगी हूँ संगत जी। बच्चे मुझे चाटा मार देते थे, गालियाँ बक देते थे, कुछ भी कर देते थे, फिर बोलता है मैं ऐसा बच्चा नहीं था, मैं बहुत अच्छा बच्चा था, इन लोगों ने मुझे बुरा किया है, मुझे मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। तो संगत जी गुरुजी हर पल कहे हैं कि तेरा बच्चा तू किस्मत वाली है, जो तेरा इतना प्यारा बच्चा मिला है, तू नसीब वाली है बेटी। तो ये बात तो सही है संगत जी, इसके अंदर सर खूबी आपने डाला है पापा जी, तो शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। पर वो ऐसी हरकतें क्यों करता था, अपनी मम्मा को क्यों मारता था, नहीं पता संगत जी। लेकिन गुरुजी ने ये बताया कि जो करने कराने वाला रहता है ना, वो ऐसे करता है, और ताकि बच्चा को सब गंदा कहे, बुरा करे, ताकि बच्चा आगे ना पढ़ पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए। तो बच्चे जो गलत इंसान होते हैं इस तरह से हरकत करते हैं, और हम इंसान समझ नहीं पाते हैं कि एक चीज़ हो क्या रहा है। जो हमारे साथ संगत जी हुआ, जो गुरुजी ने मुझे आज ही सुबह शुक्राने के दिन गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि ये सब क्यों हो रहा था।
तो शुक्राना है दाता जो ब्लैक मैजिक करता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जैसे मेरे चाटे लगे, मेरे खून बहे, जितने तकलीफ़ें मैं की हूँ, भूखे भी रहने की नौबत आ गई। ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक वालों ने मेरे सारे पैसे ख़त्म करवा दिए। ऐसे ऐसे हरकतें हुई कि बहुत दुख किया है, बहुत तकलीफ़ें सहा है संगत जी, बहुत बहुत। जो गुरु पिताजी ही संभाले हैं और वो ही बचाए हैं, उनके अलावा कोई नहीं बचा सकता था संगत जी। जितना गलत तरीके से हम लोगों पर मारण क्रिया किया गया था, तो संगत जी तो गुरु पिता जी हमें संभाले। और संगत जी आज सुबह सुबह गुरु जी ने आँखों की ब्लेसिंग के बारे में कि ये सुन ले आँखों की, जो बेटा ये आँख बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, आँखों की ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, कष्ट कटवा ले। तो गुरुजी ने आज कष्ट कटवाया, क्योंकि आँखें ख़राब होती है तो डायबिटीज़, गुर्दे सबकी असर सारे ऑर्गन से जुड़े रहते हैं। तो आँखों की ब्लेसिंग दिए पापा जी की। आँख मेरी सचमुच ख़राब है संगत जी, मैं एक सिंपल सी सुई में धागा तक नहीं पेच सकती हूँ, मतलब बटन लगाने के लिए भी मोहताज हूँ। और इतना चिंता फिक्र होने के कारण संगत जी सच मेरे चेहरे पर बिल्कुल उदासी छा गई, मेरे चेहरे बिल्कुल ख़राब हो गए। लेकिन गुरु पिताजी ने मुझे हुक्म दिया है कि 21 दिन तक मुल्तानी मिट्टी को जल प्रसाद डाल के नहा। लेकिन बाबा जी आज साबुन से नहा लिया, क्या करूँ। मुल्तानी मिट्टी के लिए कम से कम 10 मिनट भी चाहिए बाबा जी। 10 मिनट में आपकी बेटी कब नहा लेती है, कपड़े बदल के सब चीज़ करके बैग लेके भागती है बाबा जी। तो आज नहीं कर पाए पिताजी, मुझे क्षमा करना। पिताजी कहे हैं संगत जी कि सब ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत कर, और किसी और को अपनी बातें मत बताया कर। पापा जी ये गलती फिर मैं करती हूँ, बार बार किसी को बताने को मना किए। तो शुक्राना है दाता अनंतम, शुक्राना है हर पल शुक्राना। और जो लोग गलत करते हैं, जो गलत दूसरे के लिए सोचते हैं, वो सबको आप देखिए पिताजी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बच्चों के साथ गलत कभी ना करें, किसी भी बच्चों के साथ गलत ना करें। जो गलत करते हैं वो बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देखते हैं संगत जी। जो आप दूसरों को दोगे वही लौट कर आता है। गुरुजी हर वक्त अपने बच्चों को समझाते हैं कि ना गलत कर, ना किसी का आत्मा दुखा, नीवा होकर चलना सीख, ताकि ताकि हम इंसान का कर्म ना खराब हो, किसी का दिल नहीं देखा। संगत जी आज सुबह सुबह, कल ही रात में मेरे, क्या कहूँ संगत जी, बोलने में मुझे शर्म आती है। ऐसे ऐसे तक सिचुएशन से गुजरी हूँ कि गुरुजी जानते हैं, गुरुजी की बेटी जानते हैं। बहुत तकलीफ़ें सहा संगत जी, बहुत बहुत बहुत। अभी संगत जी बहुत इतनी सहे कि अब मेरा हालत ख़राब हो चुका है। गुरु पिताजी आप सब ठीक कर दीजिए। और गुरु पिताजी ने ये भी कहा, समझाया है कि अपना घर भी मिलेगा और गाड़ी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस समय पे सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना संगत जी। और गुरु पिताजी, और गुरु पिताजी एक बात है कि जिसकी नौकरी नहीं लगती है, तो आज गुरुजी ने सुनवाया कि एक सिक्का ले मंगलवार के दिन और हनुमान मंदिर जाएं, और सिक्का को गुरुजी के महादेव के और हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगा लें, हनुमान जी के चरणों का, और उसको घर ले आएं और मौली के धागा इतना लपेटें कि वो सिक्का ना दिखे। और इसको करने से जॉब हो जाती है। तो शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं समझ गई संगत जी हमारी छोटी सिस्टर का अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि घर का ईएमआई बहुत ज़्यादा कर्ज में पड़ गए संगत जी। ईएमआई कटता है, घर पे भी खतरा है, लेकिन पता है कि गुरुजी सब चीज़ संभाल लेंगे। तो गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना। गुरु पिताजी कल बच्चा आपका स्कूल से 4 तारीख को घूमने जाएगा। आपके बच्चे को अभी तक इन स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं दे पाए हैं पिताजी। आपके बच्चा इको टेस्ट के लिए बोलता है, मैं क्या करूं पिताजी, कैसे करूं। अब सब पैसे का इंतज़ाम सारा आप ही करवाइएगा पिताजी, और आप ही फीस दीजिएगा, आपकी बच्ची के पास नहीं है।
प्रभु कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करा दीजिए, कहीं मेरा सर हल्का हो। आपसे अरदास है कि सारी परेशानियां मेरी दूर हो जाए, मेरे सारे कष्ट को दूर कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, बच्चों की रक्षा कीजिए, अपनी नाती को रक्षा कीजिए, जो बुरे लोग हैं उनसे रक्षा कीजिए। और भूल चूक के लिए क्षमा करते हैं प्रभु, अपने नाती की रक्षा करना और अपनी बेटी की सदा रक्षा करना, अपनी नाती पर सदा कृपा का हाथ रखे रहना, उसका हाथ पकड़े रहना पिताजी। ये सारी बुद्धि आप सिखाइए पिताजी। मैं आपके भरोसे सोचो, सब कुछ आप पे सौंप दिया है, आपके भरोसे बैठी हूँ पापा, सब कुछ आप पे छोड़ा है, आप ही जानिए, आपका काम जानिए। मैं कुछ नहीं बोल सकती पिताजी, आपने मुझे जो भी सिखाया है वैसे ही चलना है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना, 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 शुक्राना है। शुक्राना संगत जी। संगत जी, एक पल टाइम नहीं मिलता है, सुबह से लेके 12 बजे के बाद ही मैं सो पाती हूँ। 1 बजे रात में सोई और 6 बजे उठ गई संगत जी। 6 साढ़े 6 बजे, 6 से साढ़े 6 बजे उठ गई संगत जी। फिर काम जल्दी जल्दी, आराम करने का भी वक्त नहीं मिलता है। तो गुरु पिताजी आप ही संभालिएगा, सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है। आपका नाती आपका है, बेटी आपकी है, परिवार आपका है, आप सब चीज़ आप ही ठीक करिएगा। सारा बागडोर आपके हाथ में, आप ये संभाले रहना पिताजी। आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आप ही संभालिए। और पिताजी स्कूल का फीस का इंतज़ाम कीजिए पिताजी, आपसे हाथ जोड़ के अरदास है पिताजी, क्योंकि स्कूलों की फ़ीस रुकना नहीं चाहिए संगत जी। पिताजी आप सब चीज़ आप ही करिए और सब कुछ। और आपके नाती का आज दवाई नहीं है, कैसे आएगा मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। और पिताजी भूल चूक के लिए क्षमा कीजिएगा संगत जी। और आपका आज का शुक्राना गुरुजी शायद अब इतना ही बुलवाएंगे, जब जो बुलवाएंगे संगत जी तो मैं फिर बोलूँगी। गुरु माँ आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग्रहणी का शुक्राना, शुक्राना खाना देने का शुक्राना, खाना खिलाने का शुक्राना, चरण कमल में लगाने का शुक्राना, कपड़े पहनाने का शुक्राना, संगत जी एक अच्छा इंसान बनाने का शुक्राना है दाता। मैं कितना शुक्राना करूं प्रभु, आप जितना करते हो अपने बच्चों के लिए। माँ बाप को बच्चे कभी नहीं कर सकते संगत जी। पूरे पिताजी सदा नीवा होके चलना सिखाना, सदा सर पे हाथ अपना रखना पिताजी। आपकी बच्ची बहुत परेशान है पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना। संगत जी आप सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कल सुन रहे थे कि गुरु जी सत्संग सुनने का भी कृपा करते हैं और सत्संग शेयर करने का भी कृपा वही करते हैं, उनकी ही ब्लेसिंग होती है संगत जी। कल मैं 3 सत्संग सुनी, आज मैं 2 सत्संग सुन चुकी हूँ। गुरु जी का सदा कृपा है, क्योंकि मैं अभी स्टाफ में अकेली हूँ। गुरु पिताजी जो मेरे सर हैं वो मेरे से गुस्सा ना हो, अच्छे से रहे, अच्छे से बातें करें, मेरी मदद करें और मुझे मेरी नौकरी को, जॉब को सेफ रखना पापा। इसकी रक्षा करना आप ही करना पापा, क्योंकि हर दाने पर आपका नाम लिखा होता है पापा। आपके सिवा कोई नहीं खिलाने वाला है धरती पे। तो शुक्राना दाता, अनंतम शुक्राना दाता, हर पल का शुक्राना दाता। भैया मैं आराम से यहाँ काम कर सकूँ, कोई मुझे तंग ना करे। आप रक्षा करना बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हर हर महादेव, बम बम भोले। जगत जननी माँ जगदम्बा आपको कोटि कोटि बार प्रणाम। जय माँ काली, जय माँ बंगला मुखी। आप जय माँ काली, माता काली। जो बुरे लोग होते हैं उससे आप रक्षा करना, अपने बच्चों की रक्षा करना माता, बच्चों की, अपने नाती की रक्षा करना, अपनी बेटी की रक्षा करना और अपने पूरे परिवार की रक्षा करना। गुरु पिता संगत जी, गुरु पिता ने मुझे ये सुनवाया है कि तेरे पति को मैं ब्लेस कर दिया है,
तो ये सत्संग सुन। तो मैं सोचती हूँ मेरा पति तो यहाँ है ही नहीं संगत जी, तो पता नहीं गुरुजी बार बार ये मैसेज देते तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट है, वो कटवा ले सत्संग सुन। तो मैं नहीं सुनती हूँ संगत जी, लेकिन गुरुजी बार बार मेरे सामने लाते हैं। तो गुरुजी महाराज आप अपना आप सब कुछ ध्यान रखिए, आप ही देखने वाले हैं। मैं तो एक आपकी ही बच्ची हूँ, आपके सिवा मेरा है ही कौन पापा। तो शुक्राना दाता, शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर सांस का, शुक्राना आपकी नाती की तरफ से, शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से, शुक्राना 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 करोड़ों बार शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, हर सांस से महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। गुरु पिताजी आप भी क्षमा कर दीजिएगा अपनी बेटी को, और सत्संग से गुरु जी की प्यारी संगत जी आप भी क्षमा कर दिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले, बम भोले। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं गुरु पाका बेटी मोई जयंती वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग मेरी गुरु पा के चरण अर्पण करने जा रही हूँ। मेरी प्यारी गुरु पा को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना। सब संगत परिवार को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना। जो अंकल सत्संग शेयर करते हुए उस अंकल को भी कटी कटी शुक्राना। आज 28 नवंबर, आज शुक्रवार, समय संध्या वाला 10:10 में गुरुपा के शॉपरूफ के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा जो बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा के पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से मुझे भूल चुका तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे इतना प्यारे प्यारे ब्लेसिंग दिया संगत जी, मन खुश हो गई। और गुरुपा ने मुझे इतना पॉजिटिव बनाया। गुरुपा का कटी कटी शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मैं आज छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। कई बच्चों के पहले का घटना है संगत जी। तब गुरुपा ने मेरा हाथ नहीं थमा। मैं उस घटना को वर्णन करूँगी आज शुक्राना सत्संग में। गुरुपा ने कैसे हम लोग को बचाया। संगत जी, हम वेस्ट बंगाल से, मेरा घर आसाम में, आसाम जा रही हूँ संगत जी। वेस्ट बंगाल में रहती हूँ और समर वेकेशन में आसाम जाने के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं हमारा पर्सनल कार में से आसाम जाएंगे। लेकिन क्या हुआ संगत जी, हमारा फैमिली था गाड़ी में और एक ड्राइवर था। जब कोलकाता पार होने के बाद हाई रोड में संगत जी क्या हुआ, 8 आवर्स जाने के बाद घटना घटी। जब हम लोग 29 आवर्स लगेगा वेस्ट बंगाल से आसाम हमारा घर जाने के लिए। क्या हुआ संगत जी, हाई रोड में जब हमारा कार चल रहे थे संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे। तब क्या हुआ संगत जी, नाइट सुपर आकर में हमारा कार में इतना टकरा दिया संगत जी। फ्रंट साइड में पूरा सामना पूरा टूट गया संगत जी। लेकिन मैं इतना चिल्लाता था उस समय जब ये दुर्घटना घटा था संगत जी। लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और एक ड्राइवर था संगत जी, किसी का भी कुछ नहीं हुआ संगत जी। गाड़ी फ्रंट साइड पूरा टूट गया था संगत जी। तब मैंने सोचा था नीचे कुछ भगवान का ही आशीर्वाद है, दया है, इसलिए हम लोग बचाली, कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। हम जो फैमिली था ना, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। और तब मैं सोचा था कोई भगवान ही हम लोग को बचाया था संगत जी।
और आप समझ गए संगत जी, कृपा ही था उस समय हम लोगों को बचा लिया। गुरु पा को लाखों 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 कोटि कोटि बार शुक्राना, दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि 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 बार शुक्राना शुक्राना। तो आप गुरु, आप समझ गए थे संगत जी। गुरु पा ने मुझे बोला बैठो, मैं तो जन्मांतर क्या तुम्हारा जन्म के आगे मैं तुम्हारा हाथ थमा था संगत जी। आप समझ गए गुरुपा कितना दिनों से हम लोगों का हेल्प कर रहे थे संगत जी, हम लोग नहीं समझे थे। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा का, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से शुक्राना, मेरी पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहन के परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से लाखों 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 बार शुक्राना। संगत परिवार की तरफ से कटी कटी बार शुक्राना, मेरे मामा के परिवार की तरफ से कटी कटी शुक्राना, दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपने हम लोगों को इतना बचाया था बाबा, मेरे बच्चे के गुरुपा ने मेरे बच्चे को लाइफ प्लेस किया संगत जी। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को भी लाइफ प्लेस हेल्थ ब्लेस किया संगत जी। मेरे गुरुपा का कटी कटी शुक्राना, दिल से शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ पापा, आपने हम लोगों को इतना बचाया था संगत जी। गुरुपा ने हम लोगों को इतना बचाया, इतना ब्लैक मैजिक हुआ, इतना ब्लैक मैजिक हमें सोच भी नहीं सकता। कोई भी जगह खाली नहीं था संगत जी, ब्लैक मैजिक नहीं हुआ। एवरी हेयर ब्लैक मैजिक का सामान रखा था। जो लोग ने ब्लैक मैजिक का अपना ही था, अपना ही लोग कुछ भी नहीं सकता ऐसा करा संगत जी। गुरुपा ने मुझे बोला बेटा तुम्हारा घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है बेटा, ब्लैक मैजिक का सामान इधर उधर बहुत है बेटा, संभाल कर लो। मैं यार गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था संगत जी, मैं तुम्हारा मंदिर में विराजमान हूँ, तुम्हारा कोई भी ब्लैक मैजिक बाल बाका नहीं कर सकता, इसलिए मैं शांत हूँ संगत जी। मतलब बहुत परेशानी था मेरा, और अभी मैं गुरुपा है मेरा साथ, हर पल मेरे साथ रहते हैं गुरुपा। तो मुझे मैसेज बेटी तुम चिंता मत कर, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परसा होकर रहती हूँ। गुरुपा का कटी कटी शुक्राना, लाखों 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 बार शुक्राना, दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना। शुक्राना सत्संग में मैं प्यार देना चाहती हूँ गुरुपा के पावरफुल मंत्र जप करके। ओम नमः शिवाय, शिव ज्यादा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु ज्यादा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। अपना सत्संग शेयर करने से मुझे भूल चुका तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा संगत जी। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, वाहे गुरु, जय हो गुरु वाले। आई लव यू पापा मेरी मस्त। नानक नाम चढ़ती कला तेरे परे सर्वत्र वाले, सबको भला करो बाबा, सब बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करो, सक्सेस करो। मेरे बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करो। मेरे पोते अंकल भी बहुत अच्छा करो पापा, अच्छा सोच लो। वाहिगुरु सत्यनाम श्री वाहिगुरु सत्यनाम श्री वाहिगुरु। थैंक यू गुरुपा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय निमकरली महाराज, जय हनुमान। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग मेरठ से लिख रही हूँ। मेरा नाम सुशीला है और मैं अब 2:30 पर आपका शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी महाराज मुझ पर दया मेहर करना। आपके मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मेरी डिस्क स्लिप हो गई है और मुझसे चला भी नहीं जाता। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं इसी वजह से अपनी बेटी को भी छोड़ के आ गई हूँ। वह पंचकुला में है और बहुत बीमार है। आपको तो पता है उसको MND है और वो कितनी बीमार है। अब वह बहुत रोती है, बहुत परेशान रहती है और बहुत नाराज़ है मुझसे।
मैं क्या करूँ, मैं खुद भी लाचार हो गई हूँ। आप उससे बाबा जी महाराज उस पर दया मेहर करो और उसे जल्दी ठीक कर दो बाबा जी महाराज। बस अब वो आपकी ही शरण में है, आप ही उसे आप ही उसका सब कुछ कर सकते हो, आप ही उसे ठीक कर सकते हो मेरे बाबा। आपके सहारे है सब कुछ। मैं भी आपके सहारे हूँ, वह भी आप ही के सहारे है मेरे बाबा। आप तो सबका उद्धार करते हो, हमारा भी उद्धार कर दो मेरे बाबा। दया कर दो, मेहर कर दो मेरे बाबा। आपकी ही कृपा है बाबा जी महाराज। मैं आपकी कृपा के सहारे हूँ बाबा जी महाराज। मैं अब ये सत्संग समाप्त करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ बाबा जी महाराज। ओ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी आप लख लख बार ब्लेस करो बाबा जी महाराज। सबको ब्लेस करो, मेरे बेटे को और इसके बच्चों को, सबको खूब ब्लेसिंग दो बाबा जी महाराज। सब पर दया मेहर रखो, सब संगत को खूब ब्लेस करो मेरे बाबा। दया करो, मेहर करो बाबा जी महाराज। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझसे पूजा भी नहीं होती क्योंकि कमर की डिस्क स्लिप हो गई है, तो उसकी वजह से बैठा भी नहीं जाता। मन भी पता नहीं कैसा हो गया है कि पूजा भी नहीं हो पाती, लेटे लेटे ही करती हूँ। बाबा जी महाराज मुझ पर दया करो, मुझे पूजा की बख्शीश करो मेरे बाबा। मुझ पर दया, अपनी दया मेहर करो बाबा जी महाराज। और जिनके चैनल पर मैं सत्संग करती हूँ उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेस करो जी महाराज। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बाबा जी महाराज आपका। करोड़ों बार शुक्राना। बाबा जी नीचे झुका भी नहीं जाता और बैठ कर भी पूजा नहीं होती, लेटे लेटे ही पूजा करती हूँ। पर मुझे भी जल्दी ठीक कर दो मेरे बाबा, और अपनी बच्ची को भी ठीक कर दो। दया मेहर करो सब पर, सब आपके ही सहारे हैं बाबा। आप तो सबका कल्याण करते हो, हमारा भी कल्याण कर दो मेरे बाबा। सबका कल्याण करो, दया करो, सब पर अपनी मेहर करो मेरे बाबा। कृपा करो, कृपा करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। जो सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, और वैसे भी मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो बाबा जी महाराज मुझे माफ़ करना। जब मेरी बेटी का मुझे पता चलता है कि वो रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्या करूँ बाबा जी महाराज। बस बाबा जी महाराज आप उस पर दया करो। मुझे तो, मेरी तो उम्र हो रही है, मुझे तो चाहे ले जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं है। इन कष्टों से छुटकारा दे दो, पर उस बच्ची को ठीक कर दो मेरे बाबा। दया करो, मेहर करो, कृपा करो बाबा, कृपा करो। आपकी बच्चे आपकी शरण में है बाबा जी महाराज। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, आप ही सब कुछ कर सकते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आज नीम करोली वाले बाबा जी का जन्म दिवस है। नीम करोली वाले बाबा जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। हे मेरे हनुमान दादा, आपका आशीर्वाद सदैव सब संगत परिवार पर बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी की इतनी अपार कृपा है, इतनी अपार महिमा है कि मैं गुरु महाराज जी का जितना गुणगान गाऊं उतना ही कम है। संगत जी, गुरु महाराज जी मेरे को तो 2-3 दिन से एक थॉट दे रहे हैं, जो कि मैंने कल भी बेटे की तरफ से गुरु महाराज जी के अपने रब के चरणों में शुक्राना अदा किया था। हो सकता है कि ये सत्संग किसी संगत के लिए ही हो जो गुरु महाराज मेरे से बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, जब चाहे वह स्कूल में जाते हैं, चाहे हमारे कोई रिलेटिव रिश्तेदार घर में आते हैं, चाहे उसकी यारी दोस्ती हो,
चाहे हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। चाहे बच्चे हम ट्यूशन पढ़ने के लिए ही भेजते हैं। संगत जी होता क्या था कि मेरे जो जो बेटा है वह स्कूल जाता था। वह बहुत ही भोला सीधा साधा था, बहुत ही ज़्यादा। वह स्कूल में बोलता भी नहीं था। कई बार उसकी मैडम ने शिकायत करी कि कुछ बोलता नहीं है या ना ही किसी क्वेश्चन का जवाब देता है। तो संगत जी में हम बड़े परेशान थे। तो संगत जी धीरे धीरे देखते देखते वह बड़ा भी हो गया। तो अब जाकर बेटे ने गुस्सा करने लगा कि अब कुछ मेरे को कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसको सुना दूंगा, मैं बेइज्जती कर दूंगा, तो मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं हाथ उठा दूँगा। तो संगत जी मैं उससे कहती थी तू ऐसे क्यों करता है बेटा, अब तो तू इतना बड़ा हो गया कि अब तू मतलब एकदम से इतना हाइपर क्यों हो जाता है। तो संगत जी उसने बताया कि आपने तो कभी मेरे से पूछा ही नहीं है कि मैं किस तरीके से स्कूल में या रिश्तेदारों से या ट्यूशन वालों से किस तरीके से मैं टॉर्चर हुआ हूँ। कि ऐसा नहीं था। अगर मेरे को मतलब कई बच्चे जानबूझ के मेरे को चिढ़ाते थे, क्या क्या उल्टा सीधा बोलते थे, क्योंकि वो किसी को कभी कुछ बोलता नहीं था। या चलते चलते उसको धक्का दे देना या चूटी मार देनी, क्योंकि वह किसी को कभी कुछ जवाब देता ही नहीं था, ना ही घर में बताता था कि बच्चे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो संगत जी संगत जी तो संगत जी बेटे ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मम्मी मैं कितना टॉर्चर होता था, ट्यूशन वालों से भी मैंने कितनी मार खाई है कि अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आता था तो मुझे कितना ज़्यादा वह पीटते थे। तो संगत जी एक बार तो मेरे सामने भी एक ट्यूशन वाले ने बहुत बुरी तरीके से मारा था, तो मैंने उनसे ट्यूशन हटा दी थी। तो संगत जी मेरे लिए बड़ी समस्या थी कि वह इतना मतलब सीधा साधा भोला है, वह किसी को जवाब भी नहीं देता। कई रिश्तेदार भी जो घर में आते थे उसको किसी न किसी तरीके से टोन मारते थे या मजाक उड़ाते थे। तो संगत जी हमने कभी इस बात को कभी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तो आज बेटा इतना अग्रेसिव हो गया था। अभी कुछ समय पहले इतना उसे गुस्सा आता था तो बोलता था अब कोई कुछ मुझे बोल के दिखाए, मेरे को कितना मजाक उड़ाते थे। और संगत जी वह जैसे बचपन में तो उसका रंग साफ था, गोरा था। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता गया उसका रंग सांवला होता गया। तो उसको जैसे दुबला पतला था और चुपचाप रहना, सब उसको एक तरह से लल्लू टाइप समझते थे और कुछ न कुछ उसको जानबूझ के बोलते थे, जो कि हम नहीं समझ पाए। संगत जी बिल्कुल नहीं समझ पाए। अब वो गुस्सा करता था तब उसने बोला आपको पता, मेरे को एक दिन उसने गुस्से में बोला कि आप भी कुछ मेरे से बोलोगी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। क्यों सुनूं, मैं बचपन से सबके टॉर्चर सहता आया हूँ, सुनता आया हूँ। तो संगत जी हमें हर 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 हाल में अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी मन की बात जाननी चाहिए कि स्कूल में उनके साथ कैसा बिहेव हो रहा है या टीचरें कैसा बिहेव कर रही हैं, बच्चे किस तरीके के उसके जो साथ के बच्चे कोई टॉर्चर तो नहीं करते। और जो जैसे रिश्तेदार घर में जो आते हैं हमारे और जानबूझ के कई बच्चे के मजाक बनाए, हंसी उड़ाएं या शरीर को लेके या रंग को लेकर या पढ़ाई को लेके, तो किसी को भी हमें ये हक नहीं देना चाहिए। संगत जी ये मेरे गुरु महाराज जी ने अगर आज मेरे से ये बुलवाया है तो ज़रूर ये किसी संगत परिवार के लिए, किसी संगत के लिए हो सकता है। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जो गुरु महाराज जी ने किसी वजह से ही किसी की मदद के लिए, किसी के ब्लेसिंग के लिए ही मेरे से ये बुलवाया है। क्योंकि ब्लेसिंग गुरु महाराज जी ही हमारे सत्संग के माध्यम से ही ब्लेस करते हैं सारे संगत परिवार को। और संगत जी फिर बेटा धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया हनुमान जी महाराज को मानता था। तो संगत जी जब हनुमान जी महाराज की पूजा करते करते उसको अपनी फिटनेस से मतलब शरीर से फिटनेस का ध्यान देने लगा और वह एक्सरसाइज करने लगा, जिम जाने लगा। और संगत जी पहले मुझे लगता था कि यह दुबला पतला इस तरीके का ही क्या रहेगा, उसके पापा तो स्मार्ट हैं ना, वो भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पहले से ही, शादी से पहले से ही करते हैं और आज तक करते हैं।
तो संगत जी मैंने कहीं बेटे की जन्म पत्री भी दिखाई थी बहुत साल पहले। तो मैंने उन आंटी से पूछा भी था कि बेटा ऐसे ही क्वेश्चन कर लिया कि भाई बेटा क्या सेहत में दुबला पतला है, सांवला है, क्या ऐसे ही रहेगा? उसके पापा की पर्सनैलिटी तो इतनी अच्छी है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आगे चल के तेरा बेटा चिंता मत कर, बहुत स्मार्ट निकलेगा और से पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी उसकी बनेगी। और आज जो मेरे संगत जी जो बच्चे की आज सद्बुद्धि जो दी, जो आज बच्चे की पर्सनैलिटी है, निखार आया है और वह बिल्कुल पापा जैसे अपने लगता है। और एक बराबर के मतलब हाइट में भी बराबर के हैं और सेहत में भी मतलब दोनों अच्छे हैं। और ये सिर्फ मेरे हनुमान महाराज जी की कृपा है। संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने तो कब से ही उसके साथ में थे, जो कि हमें नहीं समझता। हम दो गुरु महाराज जी ने तो हमारा 2017 से हाथ पकड़ा है, पर बेटे का हनुमान जी रूप में पहले से ही हाथ पकड़ लिया था उन्होंने। बच्चे को सद्बुद्धि दी, जो कि मेरा डर था कभी ये नौकरी करने बाहर जाएगा, इसलिए ये तो कभी इंटरव्यू नहीं दे पाएगा, किस तरीके से इसकी ज़िंदगी गुजर बसर होगी, आगे कैसे रहेगा। ये मैं बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी और चिड़चिड़ा बहुत रहता था संगत जी घर में। और स्कूल से आके जो स्कूल में हमें नहीं पता था कि स्कूल में कैसा बिहेव होता है। स्कूल में से मैं घर से आ गया, स्कूल से आके बड़ा चिड़चिड़ा सा रहता था। ये सब मेरे जो कि उसमें चेंज आया, सद्बुद्धि दी मेरे गुरु महाराज जी ने, उसको हनुमान जी रूप में सहारा दिया और उसके अंग संग रहे। और उसको आज देखो वह अपनी सेहत का इतना ख्याल रखता है। और जो उसने संगत जी सेहत बनाई है, कोई बाहर की चीज़ें नहीं, कोई नॉनवेज नहीं खाता, और वह उसने देसी चीज़ें खा के ही अपनी सेहत बनाई है। और जो कि मेरे गुरु महाराज हनुमान महाराज जी की ही कृपा है। गुरु हनुमान महाराज जी ने इतनी सद्बुद्धि दे दी संगत जी, जो कि मेरे घर वाले ही जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं मेरे परिवार वाले भी हैं, जो बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। आज मेरे को गुरु महाराज जी ने ही वो सब उन सब के चेहरे दिखाए हैं और मुझे यह समझाया है कि तेरे बच्चे को बहुत बुरी नज़रें लगती हैं, उसकी नज़र उतारा कर, और तेरे परिवार के सदस्य हैं जो उसे आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। वो मुझे समझ भी आ गया कौन है, पर अपने आप ही गुरु महाराज सद्बुद्धि देंगे उनको, अपने आप ही गुरु महाराज उनके कर्मों का हिसाब देंगे उनको। तो संगत जी आज बेटा गुड़गांव जॉब जाता है और अपनी सेहत पे ध्यान देता है, जो कि सोचा भी नहीं था मैंने कभी कि गुड़गांव। तो संगत जी आपको पता ही है, कंपनी में जाना, कोई छोटी कंपनियों में जॉब करना छोटी बात नहीं है। इस लायक मेरे हनुमान महाराज जी ने ही बनाया है। मैं अपने गुरु महाराज जी के हनुमान जी रूप को कोटि कोटि प्रणाम करके उनके चरणों में तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। हे मेरे हनुमान दादा, जिस तरह आपने मेरे बच्चे का हाथ पकड़ा, उसको होनहार बनाया, उसे सद्बुद्धि दी, उसे पर्सनैलिटी दी, ज्ञान बुद्धि दी। हे मेरे हनुमान महाराज, सब बच्चों पर इसी तरीके से अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद, अपना साथ, अपना रक्षा कवच इसी तरीके से बनाए रखना। और जो कि मेरे गुरु महाराज ही संगत जी, हमारे गुरु महाराज ही हनुमान महादेव रूपी हनुमान महाराज हैं। उन्होंने तो गुरु महाराज जो हमारे तभी तो गुरु महाराज जी संगत जी कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ा करो। और बेटा भी हनुमान चालीसा कब से ही, काफ़ी टाइम से पहले से ही पढ़ता है, जब से हनुमान महाराज जी ने, मेरे गुरु महाराज जी ने हाथ थामा है बच्चे का हनुमान जी के रूप में। और बच्चे को इतनी सद्बुद्धि दी है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी टेंशन थी मेरी। तो संगत जी हमारे गुरु महाराज जी ने तो हमें हर रूप में, किसी न किसी रूप में, हमें किसी न किसी देवों के रूप में, हमें माता रानी के रूप में, माँ काल का रूप में हमें संभाला, बच्चे को संभाला हुआ था। और कितने ही कष्ट मेरे गुरु महाराज जी कटवाते जा रहे हैं
बच्चे मेरे को बच्चे से रिलेटेड सत्संग सुनवा कर। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज ही हैं जो हर पल पल अपने धोते की रक्षा करते हैं। किसते पता नहीं मुझे किसते कब कब कौन रोज रोज कुछ न कुछ ऐसा उसका कोई नुकसान हो रहा है या ऑफिस में परेशानी आ रही है, कोई यार दोस्त छल कपट कर देता है। पर मेरे गुरु महाराज है ना, तो मुझे किस चीज़ की चिंता। पर मेरे गुरु महाराज, लेकिन हमने इतना तो करना है संगत जी, गुरु महाराज जी जो कहते हैं हमें वो करना चाहिए। अगर गुरु महाराज हमें सत्संग सुनवाना चाहते हैं बेटे से या बेटी से रिलेटेड कष्ट, वो हमारे कष्ट कटवाते हैं जो कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम निहत्ते हैं, हम असहाय हैं, जो कुछ भी हैं बस अपने गुरु महाराज जी की कृपा से ही हैं जो अपने परिवार को हमने आज गुरु महाराज जी ने ही इतनी हिम्मत दी हुई है और सारी अला बला से हमें बचाया हुआ है बुरी आदतों से। बच्चे को गुरु महाराज जी ने किसी तरीके की बच्चे में बुरी आदत नहीं है। जो एग्रेसिव होता था, गुस्सा करता था, मैंने अपने गुरु पिता से बेनती करी कि बच्चे में इस तरीके की जो सबके लिए नाराज़गी है बचपन से लेकर आज तक, गुरु महाराज प्लीज़ उसका बिहेव बदल दो, उसका मन बदल दो। वो किसी से भी इतना गुस्सा ना करा करे जो कि वो कहता मेरे को, मैं ऐसा नहीं था, मेरे को दुनिया वालों ने या मुझे समाज ने ही ऐसे, मतलब जैसे स्कूल में दोस्तों में या रिश्तेदारी में टोन मारना, सब ने ही ऐसा बनाया जो कि मुझे इतना गुस्सा आ जाता था। पर मेरे गुरु पिता ने आज वो भी गुस्सा बच्चे का शांत कर दिया है और बच्चे पर अपना हाथ उसके सर पे रख दिया है। तो मुझे कहते तू चिंता मत कर, मैं बच्चे के तेरे जहाँ बेटे को ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर खुद पहुँच जाऊँगा किसी न किसी रूप में। तो बस सिमरन कर, पाठ कर, शुक्राना कर। बस मैं अपने गुरु पिता के चरणों में आज बच्चे की तरफ से, गुरु महाराज जी की दोते की तरफ से शुक्राना अदा करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, हे मेरे गुरु महाराज, सब कुछ आप ही करने वाले। आपने तो कब से ही बच्चे को संभाला हुआ था, आगे भी आप ही ने संभालना है। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपका मैं तहे दिल से शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना 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 करती हूँ। हनुमान महाराज जी का भी तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। माँ कालिका का भी तहे रूप से शुक्राना शुक्राना करती हूँ। कृष्ण महाराज जी का भी तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। राधा कृष्णा जी का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना करती हूँ। आज बता राधा कृष्णा राधा राधा जपता है। ये सब मेरे गुरु महाराज की, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु की कृपा है। मेरे गुरु महाराज जी ने संगत जी पूरे परिवार को किसी न किसी रूप से जोड़ा हुआ है। हर तरीके से मेरे गुरु महाराज जी ने बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ है, अपने चरणों से लगाया हुआ है। तो मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता भय कोई डर नहीं है। जो कुछ करना मेरे ईश्वर ने करना है। मेरे परमात्मा, मेरे घर के मुखिया तो मेरे गुरु महाराज मेरे ईश्वर है, मेरे भोलेनाथ भंडारी हैं। हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने मेरे परिवार को संभाला हुआ है, बच्चों को संभाला हुआ है, इसी पे मेरा मान सम्मान, मेरे पति का मान सम्मान बनाया हुआ इसी तरह। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, सब बच्चों का कल्याण करना, सब संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद, रक्षा कवच, अपनी कृपा करुणा इसी तरीके से बनाए रखना। अगर कुछ मेरे से बोलने में भूल हो गई हो तो मेरे रब, मेरे गुरु महाराज, मेरे हनुमान महाराज, मेरे कालका माई मुझे क्षमा कर देना। राधे कृष्णा महाराज मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे दात्या, हर पल हर संकट से, हर अला बला से, हर विपदा से बचाने के लिए मेरे रब, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना तेरा हर पल पल का शुक्राना। सहाय शिवाय गुरु सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी रामू झारखंड से बोल रही हूँ। 5:10 हुए हैं संध्या के। मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ग्रुप आज हम लोग के गांव में सेविका लोगों को
अनिवार्य रहना था। हाँ, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे बटरफ्लाई में दर्शन दिए 2 बार 3 बार। तो शुक्राना गुरु का जाने टाइम। थैंक यू गुरु फॉर डबल सेवन का ब्लेसिंग्स। आपने अभी अभी तुरंत दिए। शुक्राना गुरु जी, जाने टाइम 777 का ब्लेसिंग्स मिला था। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अभी आपके दिमाग से भी बात की है। सो आज अपने स्कूल में स्टॉपेज कर दिए हैं। सो शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा सत्यम की तरफ से शुक्राना, सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, मेरे तरफ से अनंत मंगल शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना। जब मैं अपना गांव पहुंची थी, गुरु पा मेरे पेट में बहुत दर्द दे रहा था। मैं गुरु पा से अरदास लगाई, गुरु पा मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए। अभी मैं ठीक हूँ। पता नहीं पिताजी, हमें अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4-5 मंथ पहले करवाई थी, तो उसमें क्या की प्रॉब्लम था सो नहीं बताया गया था। लेकिन मैं फिर से कंफर्म होना चाहती हूँ कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं रहा है, इसलिए बाद बाकी मेरे गुरु पिता है मेरी बीमारियों को भस्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। सो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपने रूम पहुंच जाऊंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं प्रयागराज से ब्रिज बिहारी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। लेकिन शेयर करने से पहले सब ब्रह्म ओंकार स्वरूप पार ब्रह्म देवदैत दोनों के गुरु महादेव महाशिव को मैं कोट कोट प्रणाम एवं शुक्राना करता हूँ। साथ ही गुरु परिवार की सारी संगत को भी प्रणाम एवं शुक्राना करता हूँ। और मैं विनती करता हूँ कि अगर जो कोई सत्संग शेयर करने में हमसे त्रुटि हो तो हे गुरु जी, हे संगत जी, आप सभी माफ़ करने की हमें कृपा करेंगे। तो संगत जी, हम अपना सत्संग प्रारंभ करते हैं। संगत जी, इसके पहले मैंने बहुत से शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, जिसमें बीच बीच में मैंने बताया है कि मैं 7-8 वर्ष की आयु में स्वामी शिव नारायण पंत के प्रथम विश्व महंत आत्मज्ञानी महापुरुष से गुरुमुख हो गया था। मेरे दादाजी भी उस पंथ के एक महंत थे। उसके बाद मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर के साथ एक महंत बने। फिर मेरी माताजी एक बहुत ही सात्विक और सिद्ध थी। इस तरह के पृष्ठभूमि में मैं पला बढ़ा, जिसका मेरे जीवन पे भी प्रभाव पड़ा। और माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत कुछ अनुभव अनुभूतियों के साथ डिवाइन दर्शन हुए। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मेरे गुरुजी 1977 में संत देश गमन कर गए। फिर मेरा जीवन उतार चढ़ाव के साथ चलता रहा और मैं मार्गदर्शन के अभाव में इधर उधर अपने मार्ग से हटकर भटकता रहा। इस बीच मेरे साथ मेरे परिवार के ऊपर बहुत से संकट आए। कुछ संकट ऐसे थे जहाँ कि पल भर में जीवन से हाथ धोना पड़ सकता था, लेकिन गुरु मंत्र की शक्ति से वे संकट भी टलते रहे। अंत में 2021 में गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाकर अपने से मुझे परिवार सहित जोड़ा, जिसके लिए गुरु जी को कोट कोट और अनंतम शुक्राना मैं करता हूँ। और संगत जी, सेवा सुमिरन के साथ शुक्राना की शिक्षा देकर गुरु जी मेरा मार्गदर्शन करते हुए
अध्यात्म की जो बारीकियाँ, जिसको हम अध्यात्म के क्षेत्र में लाख ऊंचाई प्राप्त और ज्ञान अर्जित कर लें, फिर भी उसका जल्दी अनुभूत नहीं होती और अंत में वह व्यक्ति अपनी ही अध्यात्म की ऊंचाई और ज्ञान का शिकार हो मार्ग से भटक अर्श से फर्श पर आ जाता है। लेकिन यदि सच्चे गुरु से गुरु मंत्र धारण किया है और अपनी नित्य नेम के साथ गुरु में आस्था बनाए रखा है, तो परमात्मा कभी न कभी स्वयं किसी न किसी रूप में उसका हाथ पकड़ फिर सब कुछ प्रैक्टिकली माया का अनुभव कराते दिखाते उस फर्श से अर्श यानी ब्रह्म की यात्रा की तरफ उसके जीवन को मोड़ देता है, जहाँ उसको सत असत का बोध होने लगता है। फिर उसे लगता है कि इस संसार में सद्गुरु के अलावा सब निरर्थक है, केवल सद्गुरु ही माता पिता भाई बंधु सब कुछ है। और जब व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है तो सब कुछ सद्गुरु के कमल चरण में अपने को समर्पित कर देता है। और जब समर्पित कर देता है तो उसके जीवन से भटकाव अंधकार अब दूर होने लगते। अब उसके जीवन में भटकाव अंधकार नहीं, अब प्रकाश होता है। संगत जी, ऐसा कुछ मेरे जीवन में बचपन से रहा, जो मैं बहुत ही शार्ट में सांकेतिक रूप से अपनी बात रखने की कोशिश की। गुरु कृपा से संगत जी, इसी पर मुझे एक गुरुवाणी याद आती है। भंवर पकड़े कीट को कीट खींच भवन ले जाए। भंवर पकड़े कीट को खींच भवन ले जाए। कुछ दिन संगत करे कीट से भंवर हो जाए। संगत जी, इसी के साथ में गुरु जी को अपने तरफ से कोट कोट और अनंतम शुक्राना करता हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु जी, जो भी इस सत्संग को सुने शेयर करे, आप उन्हें ढेर सारी खुशियाँ देने के साथ उनकी सद्कामनाओं को पूरा करें। संगत जी, अब मैं गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।